ओडिन, एसगार्ड का राजा, बुरे सपनों से त्रस्त था। 3 डरावनी आकृतियां उसके सपनों में उसे सताती थी। एक विशाल छटपटाती छाया, एक जर्जर सड़ती हुई लाश और सबसे बुरा एक घातक काटने वाला राक्षसी जानवर। रात रात भर प्राणी राजा को घेरे रखते थे और यद्यपि उनके वास्तविक रूप उसके लिए अज्ञात थे, वो बता सकता था कि वे एसगार्ड की सबसे निरंतर समस्या लोकी से संबंधित थी। अपनी पत्नी और बेटों के साथ घर बसाने के बावजूद लोकी दानवी अंग्रबोडा से मिलने के लिए छिपकर जा रहा था और जब राजा को पता चला कि इस संबंध से 3 बच्चे पैदा हुए हैं तो वो बेचैनी से भर गया। ओडिन ने अपने 2 सबसे बहादुर योद्धा थॉर और टियर को लोकी के गुप्त बच्चों को पकड़ने के लिए जोटनहाइम की यात्रा करने के लिए बुलाया। अंग्रबोडा के घर पहुंचने पर उनको तुरंत लोकी के पहले बच्चे योरमुनगांडर नामक एक नागिन ने घेर लिया। गर्जन के देवता ने सांप के जहर से बचा लिया और तेजी से उसे एक देवदार के पेड़ से बांध दिया। दूसरा बच्चा हेल दाहिनी ओर से एक चमकदार युवा महिला और बाईं ओर से एक ढलती हुई लाश के रूप में दिखाई दिया। जब वो चुपचाप अपने बंधुकों के सामने समर्पित हो गई तो उसका मांस जमीन पर गिर गया। अंत में तीसरे बच्चे ने टियर पर छलांग लगा दी। वो छोटा भेड़िया भयंकर लेकिन हानि रहित था। टियर ने खेल खेल में उसके पंजों को कसकर पकड़ लिया और शावक को अपनी जेब में रख लिया। वापस एसगार्ड में आकर योद्धाओं ने अपने कैदियों को पेश किया और ओडिन के दिल में खौफ पैदा हुआ। हालांकि ये तीनों उसके काले सपनों के मामूली प्रतिबिंब थे, राजा ने अपने सपने के सच होने से पहले उन्हें निपटाने की ठान ली थी। पहले उसने योरमुनगांडर को दुनिया के किनारे स्थित समुद्र में निर्वासित कर दिया। फिर उसने हेल को उसके साथी की लाशों में शामिल होने के लिए धरती के नीचे भेजा। लेकिन फेनरियर नाम के भेड़िए ने एक चुनौती पेश की। वो देवताओं को धमकाने के लिए पहले से ही काफी मजबूत हो चुका था, इसलिए ओडिन ने अधिक धैर्यपूर्ण रुख अपनाया। महीनों तक उन्होंने प्राणी की देखरेख की। फेनरियर को शावक से भेड़िए और भेड़िए से एक बीस्ट में बदलते हुए देखा जो भगवान की आवाज के साथ बोलता था। टियर बार बार आकर देखता था और उसने पाया कि फेनरियर मजबूत और चतुर है, लेकिन जैसे जैसे उनका बंधन गहरा होता गया ओडिन का डर बढ़ता गया। एक दिन ओडिन ने अपनी सबसे भारी जंजीरें बनाई और उनसे फेनरियर को चुनौती दी। उसने अपनी बढ़ती ताकत का परीक्षण करने के लिए भेड़िए को बांध दिया। फेनरियर ने चुनौती को उत्सुकता से स्वीकार किया और धातु को पुरानी हो चुकी लकड़ी की तरह बिखेर दिया। ओडिन ऐसी बेड़ियां बनाते हुए जिन्हें कोई भी आदमी अकेले नहीं उठा सकता, गढ़ में लौट आया। इन मजबूत जंजीरों ने फेनरियर को थाम लिया, लेकिन टियर के द्वारा उत्साहवर्धक पलक झपकाते ही उसने चुनौती स्वीकार कर ली। जानवर एक पल के लिए तनावग्रस्त हुआ और फिर उसने बंधन को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। हताश होकर ओडिन ने सबसे कुशल निर्माताओं ड्वार्फ्स से मदद मांगी। धातु की बजाय उन्होंने दुर्लभतम सामग्रियों की तलाश की। बिल्ली के कदमों और मछली की सांसों से लेकर पहाड़ों और शक्तिशाली भालुओं की नसों तक, इनके साथ ड्वार्फ्स ने महीन धागे की आड़ में एक अटूट श्रृंखला ग्लिपनिश तैयार की। जब ओडिन ने फेनरियर को तीसरी बार चुनौती दी तो भेड़िया हंसा, लेकिन जैसे ही उसने धागे की अधिक बारीकी से जांच की, फेनरियर को ओडिन की चालाकी का एहसास हुआ और उसे कुछ डर महसूस होने लगा। फेनरियर ने एक सौदा किया, वो चुनौती स्वीकार करेगा, लेकिन तभी जब कोई देवता पूरे समय उनका हाथ उसके मुंह में रखे। भारी मन से टियर ने स्वेच्छा से ये काम किया। देवताओं ने भेड़िए को बांध दिया और जैसे जैसे उसने ग्लिपनिश पर दबाव डाला वो और अधिक सख्त होता गया। फेनरियर को विश्वासघात की पीड़ा महसूस हुई, न केवल ओडिन से बल्कि अपने अनिच्छुक मित्र से भी। क्रोध की चीख के साथ उसने टियर की कलाई काट ली और उसे धोखा देने के लिए ओडिन को नष्ट करने की कसम खाई। अपने दुस्वप्न को जीवंत होते देख ओडिन ने टियर के ब्लेड को फेनरियर के जबड़ों के बीच दबा दिया, जिससे लार की एक धार निकली जो एक उग्र नदी बन गई। जबकि जानवर मरा नहीं था, वो बंधा हुआ था और ओडिन नसीब पर अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन सच तो ये है
कि उसके कार्यों ने उसके विनाश पर मोहर ही लगा दी थी। लहरों के बीच योरमुंगांडर दुनिया को घेरने के लिए विशाल हो गया। हेल अंडरवर्ल्ड की रानी के रूप में मृतकों की शासिका बन गई और हर दिन फेनरिर अपनी जंजीरों के खिलाफ थोड़ा और अधिक तनावग्रस्त हो गया और अपना खूनी बदला लेने के करीब पहुंच गया। अगर ज़्यूस ने आपको एक बॉक्स दिया और कहा कि आप इसे कभी नहीं खोलेंगे, तो क्या आप थम पाएंगे? इस वीडियो के साथ पेंडोरा के बॉक्स के मिथक का पता लगाएं।